समानो मंत्रः समिति समानी समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्रामभिमंत्र एवः समानेन वोह विषाजुहोमि। ऋग्वेद का समान मंत्र, जिसका अर्थ है तुम्हारे विचार एवं लक्ष्य समान हो, सब मिलकर एक ही लक्ष्य पर एकत्रित हो जाओ। ऋग्वेद 10:191-3। ह्यूमंस आर सोशल एनिमल, बहुत फेमस सेंटेंस है ये। इस सेंटेंस से अगर सोशल निकाल देते हैं तो क्या बचता है? ह्यूमंस आर एनिमल। अब सवाल ये है कि व्हाट मेक्स अस सोशल, क्या चीज़ है जो हमें सोशल बनाती? तो इसका जवाब है ज्ञान, अच्छे और बुरे का ज्ञान, सही और गलत की पहचान और अच्छाई और सच्चाई को अपने जीवन में अपनाना। यही वो चीज़ है जो हम मनुष्यों को सोशल बनाती है। लेकिन क्या अच्छा है क्या बुरा है ये तो बदल जाता है, अलग अलग सब लोगों के लिए, अलग अलग जगह के लिए, अलग अलग समय के लिए अलग अलग है। अब सवाल ये है, तो क्या इसका कोई एक ऐसा यूनिक सोर्स हो जिस यूनिक सोर्स से हमें ये पता चले कि क्या सही है और क्या गलत, क्या अच्छा है और क्या बुरा? सही गलत को ईश्वर से बेहतर कौन बता सकता है, क्योंकि वही तो है जिसने सारे संसार की रचना की है। ईश्वर के बारे में लोगों की अलग अलग अवधारणाएं हैं, लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शास्त्रों में क्या बताया गया है। इस एपिसोड में हमने वेद, उपनिषद और कुरान के रेफरेंस लिए हैं। आज का प्रश्न है, ईश्वर कौन है? हु इज़ गॉड? और इस प्रश्न का उत्तर हम शास्त्रों के माध्यम से जानेंगे। एकम सद्विप्र बहुधा वदंती। एकम सद्विप्र बहुधा वदंती का अर्थ होता है कि ईश्वर केवल एक ही है, विद्वानों ने उसे अलग अलग नामों से पुकारा है। ऋग्वेद के इस मंत्र से साफ है कि एक परमेश्वर के अनेकों नाम हैं। आइए उस परमेश्वर के कुछ नाम हम लोग जानते हैं। ब्रह्मा, जिसका मतलब होता है क्रिएटर, अरबी में इसे खालिक कहते हैं, जिसका मतलब है बनाने वाला, यानी वो जिसने सारे संसार की रचना की है। फिर है विष्णु, जिसका मतलब है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनर, अरबी में इसका अर्थ है रब, जिसका अर्थ होता है पालने वाला, यानी वो जो सारे संसार को पाल रहा है। महेश यानी डिस्ट्रॉयर, अरबी में इसे अलमुमित कहते हैं, जिसका अर्थ है समाप्त करने वाला, यानी इस सृष्टि को समाप्त करने वाला वही है। एक दिन आएगा जब वो इस सृष्टि को समाप्त करेगा। फिर वाहेगुरु, द ऑलमाइटी गॉड। अल्लाह, डीटी, वर्थ वर्शिप, अरबी में इसे भी अल्लाह ही कहते हैं, पूजनीय इसका अर्थ होता है। ये शब्द सबसे ज़्यादा कुरान में इस्तेमाल किया गया है। यहोवा, जहोवा, ये हिब्रू ट्रांसलेशन है द गॉड का। अकायम, इसका अर्थ है उसका शरीर नहीं है, ही इज बॉडीलेस। यजुर्वेद 40:8। तमिदं निगतं सहसा एष एक वर्देक एव। तमिदं निगतं सहसा एष एक वर्देक एव। इसका अर्थ है सिर्फ वो एक ही खुद से बगैर जन्म लिए अकेला मौजूद है। अथर्ववेद 13:4-12। नममार नजीरियति, ना वो बूढ़ा होता है और ना कभी मरता है। अथर्ववेद 10:8-32। भूयानिंद्रो न मुराद पतिष्ठमिंद्रासी विभुन, अथर्ववेद 13:4-46। इसका अर्थ है इस मंत्र का, वो ईश्वर इससे श्रेष्ठ है कि उसको मौत आए, बल्कि अमृतत्व की कल्पना से भी वो महानतर है। आइए उपनिषद में उस ईश्वर की परिकल्पना क्या दी गई है ये जानते हैं। छंदोग्य उपनिषद चैप्टर 6 सेक्शन 2 वर्स नंबर 1 में आया है, एकम अविदित्यम, गॉड इज ओनली वन विदाउट ए सेकंड, यानी वो ईश्वर केवल एक है, दूसरा नहीं है। श्वेता 17 उपनिषद चैप्टर 6 वर्स नंबर 9 में आया है, न सज्ज कसिस जनिता न जनीपा, यानी ऑफ हिम देर आर नो पेरेंट्स नो फैमिली, यानी उस ईश्वर के ना कोई माता पिता है, ना वो किसी की संतान है। फिर आता है श्वेता 17 उपनिषद चैप्टर 4 वर्स नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमास्ति, ऑफ हिम देर इज नो लाइकनेस, यानी उस ईश्वर के जैसा कोई नहीं है। फिर आता है श्वेता 17 उपनिषद चैप्टर 4 वर्स नंबर 20 में, हिज फॉर्म कैन नॉट बी सीन, नो वन कैन सी हिम विद देयर आइज, उस ईश्वर को कोई भी मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख सकता।
अब आइए वेद और उपनिषद के बाद हम देखते हैं कि कुरान में ईश्वर की क्या परिकल्पना दी गई है। कुरान के अध्याय नंबर 112 के पहले वर्ष में आया है, कुल हुवल्लाहु अहद। कुल यानी कहो, यानी अल्लाह ने मोहम्मद साहब को कहा कि लोगों से कह दो कि अल्लाह अकेला है। इस आयत संख्या 1 में अहद का शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है उसका अस्तित्व एवं गुणों में कोई साझी नहीं। यहाँ अहद शब्द का प्रयोग ये बताने के लिए किया गया है कि वो अकेला है। फिर आता है इसी अध्याय के दूसरे वर्ष में अल्लाहुस समद, जिसका मतलब है द सेल्फ सफिशिएंट मास्टर, यानी अल्लाह यानी वो ईश्वर सेल्फ सफिशिएंट है, यानी उस ईश्वर को किसी की ज़रूरत नहीं है। सारी सृष्टि उस ईश्वर पर डिपेंडेंट है, वो ईश्वर इंडिपेंडेंट है। फिर कुरान के अध्याय नंबर 112 के वर्ष नंबर 3 में आता है, लम यलिद वलम यूलद, न उसकी कोई संतान है और न वो किसी की संतान, यानी ईश्वर का कोई संतान नहीं है और ईश्वर भी किसी का संतान नहीं है। फिर आता है अध्याय नंबर 112 के वर्ष नंबर 4 में, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और न उस ईश्वर के बराबर कोई है। इस आयत में ये बताया गया है कि उसकी प्रतिमा तथा उसके बराबर और समतुल्य कोई भी नहीं है। उसके कर्म, गुण और अधिकार में कोई किसी रूप में भी ईश्वर के बराबर नहीं है। न उसकी कोई जाति है, न कोई परिवार। आइए देखते हैं कि सनातन धर्म में सारे मनुष्यों को ईश्वर का दिया हुआ ब्रह्म सूत्र क्या है, और इस्लाम धर्म में सारे मनुष्यों को ईश्वर का दिया हुआ कलमा खुदा क्या है, यानी ईश्वर की परिकल्पना का सार, समराइजेशन क्या है। ब्रह्म सूत्र। एकम ब्रह्म दिवित्य नास्ति नेहना नास्ते किंचन। एकम ब्रह्म दिवित्य नास्ति नेहना नास्ते किंचन। ब्रह्म सूत्र का अर्थ है ब्रह्म एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है किंचन मात्र नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, ये कलमा खुदा है इस्लाम धर्म में, यानी वो अल्लाह एक है, कोई दूसरा उसके बराबर नहीं है। ब्रह्मसूत्र और कलमा खुदा को सुनकर आप खुद समझ गए होंगे कि दोनों तो एक ही बात कह रहा है। दोनों में फ़र्क क्या है? बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। ईश्वर की परिकल्पना इन दोनों में, ब्रह्म सूत्र में भी और कलमा खुदा में, एक ही बात कह रहा है कि ईश्वर एक है, कोई दूसरा उसके बराबर नहीं है। आइए हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम नए क्वेश्चन के साथ, नए प्रश्न के साथ होंगे, और वो प्रश्न हमारा है, ईश्वर का साझी ना बनाने का क्या मतलब है, यानी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉट एसोसिएटिंग पार्टनर्स विथ गॉड, और क्या ईश्वर का साझी बनाना कोई पाप है? इस प्रश्न का उत्तर हम अगले एपिसोड में जानेंगे। आप सभी का शुक्रिया इस एपिसोड को देखने के लिए। सत्य को अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों तक अच्छी बातें पहुंचाएं। लेट अस बिल्ड अ पॉजिटिव सोसाइटी टुगेदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।